तो नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो देखिए, अक्सर जब भी कोई दुखी कष्टी लोग शुरुआत में जब इस मार्ग में जुड़ने के लिए सबसे पहले मार्गदर्शक या कार्यकर्ता के पास जाते हैं, तो कार्यकर्ता कहते हैं कि इस मार्ग में जुड़ने के लिए आपको मरना पड़ेगा। तो जो दुखी कष्टी लोग होते हैं वो इस बात को सुनकर घबरा जाते हैं कि हम तो इस मार्ग में अपने दुख के समाधान के लिए जुड़ना चाहते हैं और कार्यकर्ता जी मरने की बात कर रहा है। ऐसा उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार उत्पन्न हो जाता है और फिर बाद में कार्यकर्ता पूरी मार्ग की रूपरेखा समझाकर बताते हैं। तो मरना कैसा, इसका असल में क्या तात्पर्य है, बाबा ने इस मार्ग में आने वाले सभी सेवकों को मरने का वचन क्यों मांगा है, इसका क्या अर्थ है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए एक सन्यासी के द्वारा प्राप्त कठिन मंत्र से विधि साधना प्रारंभ की, ये जानते हुए भी कि यदि ये साधना सफल नहीं हुई तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। फिर भी बाबा ने इसकी परवाह किए बगैर धैर्य, विश्वास, लगन से साधना संपन्न की तथा भगवत कृपा को प्राप्त की। और इस कृपा को बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम के माध्यम से निस्वार्थ निष्काम भाव से बिना मूल्य सौंप दी। इस मार्ग में आने वाले सभी सेवक कई प्रकार के दुख से ग्रस्त थे। विभिन्न उपाय या उपचार करने के बाद भी कहीं कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। तब तन मन से हताश, बेबस एवं पैसों से बर्बाद होकर उनकी स्थिति मरने की अवस्था में आ गई थी। फिर किसी तरह से किसी के द्वारा इस मार्ग के बारे में उनको जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर उसने इस मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। इस मार्ग को अपनाने की पहली एवं दूसरी शर्त, जैसा कि सुबह की विनती में दिया गया है, पहला, जीवन में की हुई सारी पूजा बंद करना एवं दूसरा, मरे या जिए जीवन में एक ही भगवान को मानना, अर्थात एक भगवान के चरणों में मरना या जीवन अर्पण करना। ऐसा वचन इस मार्ग में भगवान और बाबा को देना पड़ता है, तभी इस मार्ग की दीक्षा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले तो इस मार्ग में आने वाला प्रत्येक सेवक अपने घर के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद करने के लिए तो हिचकिचाता है, परंतु बाबा की सिखवन अनुसार मार्गदर्शन करने पर वो राजी होता है। परंतु इस मार्ग में मरना पड़ता है, ये उसके समझ में नहीं आता। हर एक व्यक्ति जीना चाहता है एवं मार्ग में आने वाला सेवक भी जीने के लिए ही आना चाहता है, लेकिन बाबा ने यहाँ सभी को मरने का वचन मांगा है। लेकिन मरना कैसा, बाबा ने अपने मार्गदर्शन में समझाया है कि हमें अपने अंदर के पुराने विचार, दुर्भावना एवं अंधश्रद्धा को मारना है। अपने मन की समस्त मैल अर्थात बुराइयों को नष्ट करना है। हमें गलती से भी कोई भी बुरे कार्य नहीं करना है। हमें समस्त बुरे व्यसन, दुराचार, दुर्व्यवहार, दुष्ट बुद्धि, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार तथा स्वार्थ, छल कपट, अपशब्द जैसे समस्त बुराइयों को खत्म करना है। अर्थात हमारे मन मस्तिष्क से समस्त बुराइयों, दुर्विचार एवं दुर्व्यवहार को मारना है, यानी निकाल फेंकना है। तभी हमारी आत्मा शुद्ध एवं पवित्र होगी तथा उसमें विराजमान भगवान हमारे कर्मों से प्रसन्न रहेंगे। बाबा ने हमें कहा है कि हमें मानवता के कल्याण के लिए सत्य एवं ईमान को जगाकर मानवीय कार्य करना चाहिए, जिसकी अपेक्षा भगवान ने सभी मानव से की है। हमें भगवान को अति प्रिय लगने वाले गुण, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना चाहिए। लेकिन आज सेवक इस मार्ग में संपूर्ण दुख दूर होकर सुख समाधानी पाने के बाद भगवत कृपा और बाबा की सिखवन को भूलकर अपनी मन मर्जी से कार्य करता है। उसमें अहंकार, स्वार्थ एवं क्रोध निर्माण होकर बाबा के सिखवन के विपरीत कार्य करता है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा सेवक कभी भी सुख समाधानी नहीं रह सकता। ऐसे मानव मर्जी चलाने वाले सेवकों को दुखों का सामना करना पड़ेगा।
उनको सुख समाधानी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस मार्ग में भगवत कृपा चैतन्यमय व जागृत है। वो कभी भी झूठ, फरेब एवं अमानवीय कार्यों का साथ नहीं देगी। अतः हम सभी को अपने अंदर की समस्त बुराइयों का विनाश कर बाबा के दिए तत्व, शब्द, नियम एवं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और उनके बताए अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा आने वाला भविष्य एक दिन उज्जवल बनेगा और हम सुख समाधानी से अपना जीवन जी पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी सेवक सेविकाएं समझ गए होंगे कि बाबा जुमदेव जी ने इस मार्ग में आने वाले सभी सेवकों को मरने का वचन क्यों मांगा है, मरने का क्या अर्थ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल परमात्मा एक को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।